हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है BACB ऑनलाइन अकेडमी में। तो आप सभी लोगों की मेरी आवाज़ बहुत ही अच्छी सी सुनाई दे रही होगी। तो कहीं पर दिक्कत होगी तो आप लोग क्षमा कीजिए, ताकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास होगी कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये सभी वगैरह वगैरह। तो थोड़ा बहुत हम साउंड कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज़ प्रॉपरली आपके पास पहुंच रही होगी। ठीक है। तो हम आप आज आप सभी को बताने वाले हैं दर्पण। दर्पण में पढ़ा बताए हैं पिछले लेक्चर में। आपको हमने बोला था कि सिद्ध करना है F = R/2, जो कि मैंने बोला था कि पिछले मैं लास्ट में इसे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन नहीं, मैं सोचा कि नहीं, ये स्टूडेंट्स लोगों को, थोड़ा सा विद्यार्थी को रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पहले मैं बता दूंगा तो कुछ स्टूडेंट है जो रिवीजन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। गोली दर्पण बता ही दिया हूँ तो इसको भी बता देता हूँ, ताकि आप सभी लोग रिवीजन करें, ताकि मैं आगे न्यूमेरिकल थोड़ा सा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बता दिया मैंने, अब उत्तल दर्पण बताऊंगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल को बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं F = R/2 आज आपको सिद्ध कर देता हूँ, ताकि आप लोग पहले से रिवीजन किए हुए रहेंगे ना, तो फिर मैं मेरे को बोलने का जरूरत नहीं रहा कि मैं ये सिद्ध नहीं किया, ये कर, मेरा ये करा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग सिद्ध करेंगे F = R/2 उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले, इससे पहले कुछ थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जानकारी ये ले लेते हैं ना कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक होते हैं समबाहु त्रिभुज, सॉरी, ये मेरा ये मेरा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जैसे कि ये मेरा 20 है, तो ये भी मेरा 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी मेरा 20 सेंटीमीटर होगा। ओके, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो। और समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो। दो भुजा आपस में बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा मेरा बराबर है और ये मेरा भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज में ये, आप इसमें बताइए कि मेरा तीनों भुजा बराबर दिख रही है तो नहीं कहिए। इसका ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, ये अलग लग रहा है, यही हम आपको बताने वाला है। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कोण के बारे में। अब आप लोग बोलिएगा कि गुरुजी आप ये मैथ क्यों बता रहे हैं, गणित क्यों बता रहे हैं। यहाँ तो हम लोग भौतिकी यानी कि फिजिक्स को पढ़ना है, तो फिजिक्स के लिए भी थोड़ा सा गणित जरूरी है। न्यूमेरिकल ऐसा ही नहीं आ गया, उसमें भी माइनस प्लस है। ठीक है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइडेड ये सब भी पढ़ना है, तो हम लोग फिजिक्स में भी मैथ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि। तो थोड़ा सा हम लोग त्रिभुज के बारे में जानकारी ले लिया। ये आप सभी लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। ये मेरा दो आपस में समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये दो मेरा आपस में समांतर रेखाएं, इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है,
ये कोण और ये कोण बराबर होता है। कैसे? आपको पता होगा एकांतर कोण से, ये आप लोग सभी लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, ये कैसे बराबर होता है? तो ये एकांतर कोण से बराबर होती है, आप सभी लोग पढ़े होंगे। और ये सम्मुख कोण से लगभग बराबर होती है। हाँ, ये सम्मुख कोण से, ये कोण में ये कोण नहीं, ये और ये होता है एकांतर कोण से। हाँ, एकांतर कोण से। उतना हमें मैथ के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है कि ये कोण है, ये कोण बराबर होता है एकांतर कोण से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे F बराबर R बटा सिद्ध करना है। लिख देते हैं पहले, सिद्ध करें हमसे थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है, उतना लिखने का अभी एक्सपीरियंस नहीं ना है, इसलिए सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 R बराबर 2। ठीक है, ये मेरा कौन सा दर्पण है? ये मेरा कौन सा दर्पण है? ये हम आप सभी को बता चुके हैं कि ये मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं मैंने परिभाषा पीछे बता चुका हूँ, अब मैं बार बार परिभाषा नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये मेरा ध्रुव, ये मेरा प्रधान अक्ष है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये मेरा प्रधान अक्ष। यहाँ पर मेरा पोल है और यहाँ पर मेरा एफ है, ये मेरा सी। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रही हो, एकदम पूरा अच्छा तरीका से मैं क्लीन से बताने जा रहा हूँ। यदि आप सभी लोगों को कहीं पर भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट खुला हुआ है, एकदम कमेंट बेझिझक होकर कमेंट करें। ओके, यही आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए बेझिझक कमेंट करें और लाइक करना तो वीडियो को भूलना ही नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आप लोग जैसे ही हम वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो। ठीक है, हम इसे कुछ मान लेते हैं एम और एम डैश। ठीक है, और मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश, प्रधान अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से करती है, दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस पर से करती है। ठीक है, और आप सभी लोग इसका भी मैं कुछ मान लेता हूँ, इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ और इसे सी मान लेता हूँ। ओके, मैंने मान लिया ए बी क्या है? मेरा मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण है। ठीक है, और ये बी और सी क्या है मेरा? तो मेरा प्रकाश परिवर्तित होने के बाद जो किरण बन रही है ना, उसे हम लोग बी और सी प्रकाश की परिवर्तित किरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग जितना जितना प्रक्रिया कहे हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? हाँ, समझ में तो आना चाहिए, तो कुछ हार्ड नहीं है, मैंने पिछले लेक्चर में इतना बता चुका हूँ।
मैंने माना कि एम और एम डैश मेरा क्या है, एक अवतल दर्पण है। ओके, और ए और बी मेरा क्या है, प्रकाश की किरण है। ठीक है, माना कि एम माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, ए बी एक प्रकाश की किरण है जो परावर्तन के बाद एफ पर कटती है। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग को इतना ही बनाएंगे तो लिख दीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, खाली सिद्ध करना है एफ बराबर आर बटा टू। अब देखते हैं कैसे ये सिद्ध करते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा दूर पड़ रहा है सिद्ध करना। देखिए, हम आप सभी को समतल दर्पण में बताया था कि यदि कोई किरण आएगी इस प्रकार से ऐसे जाएगी तो एक अभिलंब खींचा जाता है। ओके, समतल दर्पण में इस प्रकार से बताया था, इधर से आएगी इधर से ऐसे जाएगी तो यहाँ पर एक अभिलंब बन रहा है। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ पर देखिएगा, ये मेरा क्या है, अभिलंब। ये मेरा क्या है, ये मेरा अभिलंब है। ठीक है, तो हम ये भी बताए थे कि अभिलंब में प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि एक आते हुए ये किरण आ रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित आपतित किरण। ठीक है, और ये जो इधर से इस प्रकार से टकरा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रवर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित प्रवर्तित, ये मेरा आपतित किरण है, ये मेरा अपरावर्तित किरण है। थोड़ा सा हिंदी में लिखने में थोड़ा बहुत गलत होगा तो आप लोग थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिएगा कि गलत हुआ तो आदमी से गलती होता है, समझे। गलती हो गया तो क्या हो गया, थोड़ा सा इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा सा गलती होगा ही होगा। ठीक है, हिंदी मेरे को लिखे हुए लगभग 4 साल हो गया। मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो उस समय मैं हिंदी में लिखता था। जब से मैं डिप्लोमा में आया ना पॉलिटेक्निक में तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यही हम बात बोल रहे हैं कि हमें इंग्लिश लिखा हुआ लगभग 4 साल हो गया। 4 साल नहीं हुआ, ये लगभग मेरा थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर 3 साल हो गया। तो मैट्रिक में तो लिख रहे थे, छोड़िए तो बात 3 साल हो गया है तो 3 साल में थोड़ा बहुत तो गड़बड़ाता ही है। 3 साल में भुला जाता है कि हम तो इतना याद भी रखे हुए हैं कि 3 साल पहले हम क्या पढ़े थे। ठीक है, ये मेरा अभिलंब है। अभिलंब, ठीक है। अब हम परिवर्तन में बताए थे कि यहाँ पर मेरा और यहाँ पर मेरा कौन बनता है, आई और आर बताए थे। परिवर्तन के दो नियम में बताए थे, सन आई बराबर सन आर होता है, कौन आई बराबर कौन आर कौन आई बराबर कौन आर होता है। ओके, तो ये सब हमने बता दिया। तो अभी से हम थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि साफ समझ। तो चलो इरेज कर दिया, ये हो गया। अब देखिए ये मेरा आपतित किरण है, ये मेरा प्रवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, या हम सभी लोग बताए थे, समतल दर्पण बता रहे थे ना, तो उस समय हम बताए हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तित किरण परावर्तक कोण बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो
यहाँ पर देखिएगा कोण ई वाली, कोण ये वाला और कोण ये वाला बराबर है कि नहीं। कैसे? तो एकांतर कोण से लिखते हैं, कोण ए बी एफ बराबर, कोण ए बी एफ बराबर है क्या? तो कोण बी एफ पी कैसे बराबर है? तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। जब ये एकांतर कोण से बराबर है तो हम परावर्तन के नियम भी में बताए थे ना कि कोण आई और ई कोण में बराबर है, बताए थे पिछले कोण में भी बताए थे। तो कोण आई कोण ए बी सी बराबर है, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए बी ई से ई, तो यहाँ से सी ई लेना मानेंगे, तो सी कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ कैसे? तो परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम से कैसे हुआ जो हम बता रहे हैं। देखिए कोण ए बी एफ, कोण ए बी एफ बराबर है किसके से? बी एफ पी से। कोण बी एफ पी ई कोणवा ऐसे कोणवा ई बी ई एफ पी है किसके बराबर है? तो कोण ई भी ऐसे किया है, देखो ई भी लेना है। तो कोण ए है, कोण ए बी एफ, कोण ए बी एफ बराबर है कोण बी पी बी एफ पी कैसे? तो एकांतर कोण से। ये सब आप सभी को गणित में पढ़ना है। और हाँ आगे देखिए, और कोण ए बी सी ये तो कैसे परिवर्तन के नियम तो बताए ही हैं आप सभी लोगों को कि परिवर्तन के नियम में कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं आप, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। ये कोणवा जब बराबर है, ये भी कोणवा बराबर है, दिख रहा है ना। ई कोणवा बराबर है तो ई भी कोणवा बराबर है, ई कोणवा बराबर है तो ई भी कोणवा बराबर होगा। एक से यहाँ से कैसे? तो एकांतर कोण से। यहाँ पर भी ऐसे बन रहा है तो ऐसे भी बनेगा। कैसे? तो एकांतर कोण से बन रहा है ना। ई कोणवा जब ई कोणवा एक बराबर है, ई कोणवा एक बराबर है, नहीं समझे? ऐसा ही ना है जी। पहले तो देखो हम बनाते हैं, यहाँ से ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, यहाँ से ई कोणवा बराबर है, ई कोणवा आई है, ई कोणवा आर है, ठीक है। तो ई कोणवा बराबर है, यहाँ पर से ऐसे ई कोणवा ऐसे है, ऐसे ही निकाल गया है। तो ई कोणवा एकांतर कोण से बराबर है। तो जब ई कोणवा भी बराबर है, ई कोणवा भी बराबर है, ई भी बराबर है, तो ई भी ई कोणवा संधि बाहु त्रिभुज में होता है ना कि ई भी भुजा कोण के भुजा सामने वाली भुजा और ई कोण के सामने वाली भुजा, जब दोनों कोणों बराबर तो भुजावा भी बराबर ना होगा। इन्हें इतना डिग्री मुड़ा था, इन्हें इतना डिग्री मुड़ा, तो दोनों को बराबर ना मिलेगा, जाके मिलेगा बराबर पर। यही बात हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा बन रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे है जब बताए ना, ई कोणवा एक बराबर है, ई भी तो बराबर है ना, एक सामने वाला भुजा ई है, एक सामने वाला भुजा ई है, तो ये दोनों यहाँ पर ले लिए। देखो ऐसा है ना, ई है, सी है, ई बी है, ई एफ है।
तो ये दोनों समद्विबाहु। अब कौन कौन भुजा बराबर ई भी लिख देते हैं। बी एफ बराबर है सी एफ, बी एफ बराबर है सी एफ। कैसे है देखिए रहा होगा आपको, बी एफ इवली बी एफ और सी एफ भुजा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा है ना, जो बी को है ना, जो थोड़ा सा पी के नजदीक लाते हैं, बी को पी के नजदीक लाने पर, बी को पी पर नजदीक लाने पर, पी के नजदीक लाने पर, देखिए बी है, ये नजदीक ला देंगे इसे, तो इहू तो समद्विबाहु ये बन जाएगा, इवली भुजावा ये भुजावा बराबर हो जाएगा। नहीं दिख रहा समद्विबाहु, तो यहाँ पर देखिए बी और पी को लाएंगे ना दीदी, तब यहाँ पर क्या बनेगा, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज बी एफ पी एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर ई वाली भुजा और ई भुजावा बराबर होगा। तो देखिए कौन भुजावा, एफ पी बोलो चाहे पी एफ बराबर बराबर, पी एफ एफ पी बराबर है कुछ बी एफ के, बी एफ पी, ठीक है। कैसे तो समद्विबाहु है इसलिए ये बराबर है। अब यहाँ तक कर दिए, अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए आगे क्या करेंगे। देखिए अब हम लिखते हैं बी एफ के बराबर है काची सी एफ, और एफ पी के बराबर है काची बी एफ, है ना। बी एफ के बराबर है सी एफ, यानी कि एक बराबर है सी एफ, और एफ पी बी एफ के बराबर है सी, पहले बी एफ के बराबर है एफ पी, और एक बराबर है सी एफ, एफ पी सी एफ, हाँ सही है। तो क्या कर रहे थे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, आगे हम थोड़ा सा समझ पाए। जैसे कि देखिए ये मेरा एफ पी है, एफ पी है, एफ पी को एफ लिखना चाहे एफ पी लिखना, ये तो इतना ही दूर रहेगा। पहले हम इसको सीधा कर देते हैं, एफ पी कर देते हैं, इसको भी हम एफ पी कर देते हैं, एफ पी, ठीक है। एफ पी बराबर है, एफ पी बराबर है बी एफ के, यहाँ पर बी एफ के कर बराबर है तो सी एफ के, ये भी देखिए एफ पी बराबर है बी एफ के, और बी एफ बराबर है सी एफ के, सी एफ का चाहिए सी एफ, एफ सी एफ के लिखे, एफ सी को लिखे चाहे सी एफ लिखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको सीधा सीधी सी एफ, ठीक तो लिखा होगा, एफ सी लिख देते हैं, सॉरी एफ सी, ठीक है। और एफ सी कर देते हैं, पी एफ और एफ सी, पी एफ एफ पी और पी सी, पी एफ सी, ठीक है। ई मेरा बिंदु है, ई मेरा सी है, ई मेरा पी है, ई मेरा आधा पर एफ है। इधर से इतना जाएंगे तो बराबर है, इधर से भी इतना जाएंगे तो बराबर है। पहले इधर से इधर जाएगा, पहले एफ पर आगे पड़ेगा, इधर से इधर जाएगा, पहले एफ पर आगे पड़ेगा। आपको तो दिख रहा है, इतना ही दूरी है ना, है। चाहे सी से एफ पर जाने के लिए भी इतना ही एफ, पहले सी से पी के पास जाने के लिए एफ मिलेगा, पी से सी के पास जाने के लिए एफ मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखिए इसको हम पूरा दुगना कर देते हैं, आधे ना है, तो सी पी बराबर कर देते हैं, बराबर सी पी बराबर 2 कर देते हैं। कैसे किए आपको समझ में आया ना, कि
जैसे कि ई पूरा है, एक आधा ई है, तो अगर सी भी मान लिया, अगर आधा कर दिए तो देखिए अब क्या करते हैं, आगे का खाली इसको मिटा दो। अब हम एफ पी, एफ पी, एफ पी क्या है, तो फोकस है। फोकस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फोकस को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ और एफ सी, एफ सी ये तो बराबर है, ये अगर ये हो गया। देखिए ये तो इसको भी क्या बोले थे, इसको बोलेंगे, तो ये तो पूरा फोकस है ना जी, एफ सी फोकस है। अब देखिए सी और पी क्या है, तो ये क्या है, ये मेरा ये खोखला गोला ना था, यहाँ पर मेरा केंद्र था, ये और एक तरह से त्रिज्या नहीं हो गया, गोला का त्रिज्या ना हो गया, तो त्रिज्या को क्या कहते हैं, तो त्रिज्या को हम लोग रेडियस से सूचित करते हैं, आर से, r/2। तो हम लोग क्या सीख करना था, f बराबर r/2 रूट। सिद्ध कर दिए हम, और हम इसको फिर से एक बार अभी इस बार इस फिर से इसको हम समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए हम देखिए कैसे कैसे किए। पहले हम लोग एक अवतल दर्पण लिए, अवतल दर्पण ले लिए, प्रकाश की किरण को ऐसे दौड़ाए, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर दौड़ाए, तो ये तो एक फोकस से कटेगा ही कटेगा, तो फोकस से काटा तो ये अभिलंब को हम लोग दर्शा दिए, डिनोट कर दिए, तो डिनोट किए तो ये आई है, ये आर है, और ये कोणवा बराबर है एकांतर से, ये वाला कोणवा भी बराबर है एकांतर से, ई कोणवा बराबर है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण, ये भी प्रकाश की किरण है, ए बी प्रकाश की किरण है, तो परावर्तन के बाद एफ पर कटती है, जो परावर्तन ए बी प्रकाश की किरण है, परावर्तन के बाद एफ पर कटती है, ठीक है, परावर्तन के बाद एफ पर कटती है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, कोण ए बी एफ बराबर है कोण बी एफ पी, कोण ए बी, यहाँ पर एफ न था, एफ बराबर क्या कर बी एफ पी, ई कोणवा बराबर है क्या, बराबर क्या कर एक है, कैसे, तो एकांतर कोण से, ठीक है, कोण ए बी सी बराबर क्या कर सी बी सी, कोण ई कोणवा, तो कोण यहाँ पर हो जाएगा ए, थोड़ा सा गलती ए बी हो जाएगा, ए बी एफ होगा, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, नहीं हाँ ठीक है, ठीक है, कौन ए बी सी बराबर क्या है, ए बी एफ के बराबर है, ए बी एफ के बराबर है, नहीं, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स। तो कौन एक बराबर कैसे, परावर्तन के नियम से। अब यहाँ पर त्रिभुज लिए सी बी एफ, बी सी एफ, ई सी एफ, ई त्रिभुज कचित एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होता है, ई भुजा बराबर है, तो देखो बी एफ बराबर है एफ सी के, बी एफ बराबर है एफ और सी के, सी ना है, एफ है, बी है, बराबर है, ठीक है। बी को पी के नजदीक लाने पर, एक थोड़ा सा नजदीक ले लाते हैं, ठीक है, नजदीक लाने पर तो त्रिभुज बी एफ पी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज बी एफ पी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो एक दो भुजा बराबर होगा,
तो बी एफ पी समझो, अगर हम कौन कौन भुजा बराबर है, एफ पी और बी एफ और एफ पी बोलो चाहे बी एफ बोलो, बराबर पति बराबर है, ठीक है। कहती है तो दोनों की भुजा बराबर है। तो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिखे यही वाला बात, एफ पी बराबर है एफ सी के, एफ पी बराबर है एफ सी के। जैसे नहीं समझा, ई त्रिभुज के बराबर भुजा ई है, ई भी है, ई भी है, ठीक है। ई भी भुजा बराबर है, ई भी भुजा बराबर है, ई भी बराबर है, ई भी बराबर है। जब बोल रहा था देखो कैसे, एफ सी जब ई बराबर है ई भी बराबर है, बोले ना कि आधा आधा पर है, यहाँ पर है एफ सी यहाँ से लिए, हाँ एफ पी बराबर है, एफ पी बराबर है बी एफ के, और बी एफ बराबर है एफ सी के, बी एफ बराबर है एफ सी के, और एफ सी बी एफ पी बराबर एफ सी के, एफ सी एक बराबर ई है, तो हम एक ना लिख सकते हैं डायरेक्ट, ई है तो पी सी बराबर 2, पी सी लिखो चाहे सी पी लिखो, सी पी ये लिख देते हैं, सी पी बराबर 2, ये तो हम लिख ही सकते हैं, इसमें कि ना लिख सकते हैं। तो सी पी बराबर 2, और सी पी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, तो रेडियस बन रहा है, ये रेडियस ना खोखले गोलाकार है, तो रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से, तो आर लिख दिए। और एफ पी क्या है, तो मेरा ये फोकस है, फोकस को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ से, यही ना बोल रहा है, तो सीध हो गया बराबर एकदम ईजी है। इसे जितना से जितना बार आप लोग एकदम रिवाइज करिएगा ना, तो उतना ही उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि ये बोर्ड में है ना जो 6 नंबर में पूछता है। आप लोग हर बोर्ड में जाइएगा ना, एक साल बीच कर पर, यह फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछेगा तो सेकंड में पूछेगा, फर्स्ट पाली में पूछता है नहीं तो सेकंड पाली में पूछता है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर पाली में ही आता है, ठीक है। इसलिए इसको इतना रिवीजन न कर लीजिए कि बच्चा पूछेगा ना आपसे कि ये वाला पढ़ के आया, तो कहना कि ये वाला तुम बिना देखे लिख सकते हैं, बिना देखे क्या, एकदम खाली क्वेश्चन देखना है और इसे एकदम सीध कर देना। नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, एक दिन इसी पर दे दीजिए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है ना कि अगर हम इसे इतना भी हम लोग फिगर भी आप लोग बना के आइएगा ना एग्जाम में, तो 2 नंबर देगा, 2 नंबर देगा। और ये खाली स्टेप फिगर बना के इतना स्टेप लिख दीजिएगा ना ये वाला, तो 3 नंबर देगा। और इतना करने को आपको पूरा कर दीजिएगा ना, यहाँ से 6 नंबर आपको एकदम एग्जाम में, न्यूमेरिकल में कभी नहीं नंबर करता, मैथ में कभी नंबर नहीं करता है। एक लिख जाइएगा ना तो 6 में से 1 नंबर ना मास्टर साहब एकदम हिम्मत करेगा कि इसको में से 1 नंबर हम काट लें, समझा, एकदम 1 नंबर आपका नहीं काटेगा। इसी तरह, ठीक है, तो इसी तरह आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, आवाज भी अच्छी तरह से सुनाई दे रही होगा, और बोर्ड अच्छी तरह से दिखाई दी होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलो। चैनल को तो सब्सक्राइब आपका कर रखना है, ताकि हम आपके साथ रहेंगे तभी आप लोग बोर्ड में कुछ अच्छा कर पाइएगा, आप लोग अकेले नहीं कर पाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरा वीडियो आते ही आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।